छोटी सी गलती से आपने इतना कुछ किया, इतनी सारी दौड़ लगाई, इतना सारा आपने, है ना, पढ़ाई की, सब कुछ किया, सारी शर्तें आपने मानी, और अगर बाद में अगर हाइट में बाहर हो गए तो कितना खराब। वो बच्चे क्या करेंगे जिनकी हाइट कम हो जाएगी, फिर वो वहाँ कैसे फिट होंगे? तो बेटा अगर आपको डाउट है कि आपकी हाइट 1.68 से आसपास है, 1.68 की, या फिर 1.68 से कम है, ठीक है, तो फिर आपको क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कमांडो अकेडमी झांसी में। जो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि आपका यूपी पुलिस में मेडिकल चेक कैसे होगा, कौन कौन से पॉइंट जो होंगे जो चेक किए जाएंगे, जो कौन कौन से पॉइंट हैं जो नहीं होंगे, नहीं मतलब चेक किए जाएंगे। दोस्तों उसी के साथ साथ आज एक और आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वही हाइट के विषय में, कि आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई वहाँ पे कैसी मापी जाएगी, क्या होगा, कैसे सीना नापा जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई है। इसके लिए अलग से वीडियो हमने इसलिए डालना समझा क्योंकि और भी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में किस तरीके से हाइट नापी जाएगी अभी दोबारा से। देखो पहली बार में क्या है कि जो बच्चे फिट हो गए, जिनकी हाइट 1.68 थी और वो वहाँ पे फिट हो गए, अभी जब आपका फिर से हाइट चेक किया जाएगा मेडिकल में, तो अगर आपका 1.68 से कम होता है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बेटा मेडिकल पॉइंट मिलेगा, उसमें मेडिकल पॉइंट मिलेगा, और बार बार वो कोशिश करेंगे नापने की, यही पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हाइट फिट हो जाए। लेकिन अगर आपकी हाइट कम रही तो फिर आप अनफिट ही कहलाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से। पहली बार में भले ही अगर आप पास हो गए हों तो हो जाएं, लेकिन अगर दोबारा में अगर मेडिकल के टाइम अगर फिर से आपकी हाइट नहीं आई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी बात आपको सीना को लेके है, तो बेटा सीना जो है आपका, सीना घटता बढ़ता रहता है उस टाइम जितना आपका फिट हो चुका है। अगर आपका सीना कम हो जाता है तो फिर सीने में आपको विशेष दिक्कत नहीं होगी, ना आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। लगभग जैसा कि मेरा मानना है, आपको क्या होगा, आपको फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार में जब आपका देखा था तब आपका सीना पास हो गया था। इसका मतलब जब आपका सीना फूलता है, वो भी 4-5 फूल जाता है, इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए सीना का फुलाव ज़रूरी होता है, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी पैरामिलिट्री में हो, है ना, ये चीज़ें ज़रूरी रहती है। चलिए दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो बच्चे क्या करेंगे जिनकी हाइट कम हो जाएगी, फिर वो वहाँ कैसे फिट होंगे। तो बेटा अगर आपको डाउट है कि आपकी हाइट 1.68 से आसपास है, 1.68 की, या फिर 1.68 से कम है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि मेडिकल के, जैसे आप रेस के पहले हमारे यहाँ आए थे ना बेटा, आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप, और आपकी हाइट फिट हुई थी, उसी तरीके से आपको मेडिकल के 15-20 दिन पहले आ जाना है एकेडमी। आपकी हाइट अगर दिक्कत है, अगर आपको परेशानी है, तो आपकी फिर से हाइट उसी तरीके से बढ़ा दी जाएगी और आपकी हाइट वहाँ जाके फिट हो जाओगे। देखो 10, 15, 20 दिन में कभी भी हाइट आपकी बढ़ तो जाती है, लेकिन आपकी उतनी ही नहीं रहती है बेटा। 10-15 दिन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रेचिंग होगा, खिंचाव होगा, लेकिन वो हाइट फिर घट जाएगी। उसके लिए हमें प्रॉपर 3 महीने का जो कोर्स होता है हमारा हाइट वाला, वो पूरा लेना पड़ेगा, तब जाके आप बिल्कुल फिट हो पाएंगे। फिर आपकी हाइट कभी घटने वाली नहीं होती है दोस्तों। तो ये वीडियो प्रत्येक उस बच्चे तक शेयर करो जिस बच्चे का यूपी पुलिस में मेडिकल लगा हो, उसमें उसकी हाइट वेट चेक होना है, उसका सीना, उसमें सीना चेक होना हो। इस प्रकार से जो भी तमाम सारी चीज़ें हैं यूपी पुलिस के कैंडिडेट तक, ये वीडियो प्रत्येक बच्चे तक शेयर करो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियों को हाइट की ऐसी दिक्कत है कि वो बिल्कुल मोड़ पर खड़ी हैं, तो फिर उनको भी बेटा ध्यान देने वाली बात है बेटा, उनको हाइट के लिए आना पड़ेगा। आपकी हाइट बेटा बढ़ेगी तभी कुछ होगा। हो सकता है एक छोटी सी गलती से आपने इतना कुछ किया, इतनी सारी दौड़ लगाई, इतना सारा आपने, है ना, पढ़ाई की, सब कुछ किया, सारी शर्तें आपने मानी, और अगर बाद में अगर हाइट में बाहर हो गए तो कितना ख़राब लगेगा। तो बेटा ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, इतना बेकार भयावह स्थिति आपके साथ बने। हम आपके साथ बेटा खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं, आप आइए, जितना भी आपको टाइम हो, कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम होना चाहिए, तो आपका कम से कम टाइम में जो आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए वो हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों को परमानेंट हाइट करना है, जिस चीज़ के लिए करना है, वो एकेडमी आ सकता है और अपनी हाइट निरंतर तरीके से बढ़ा सकता है, कम से कम 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप ये बताइए कितने साल तक हाइट बढ़ती है।
तो दोस्तों आपकी अगर एज अगर बेटा 30 प्लस भी है, अगर आपकी 35 तक भी है, तब भी हम आपकी हाइट बढ़ा लेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में बेटा। ओके, अगर आपको भरोसा हो तो आप एकेडमी आ जाना। जिन बच्चों ने भरोसा किया था वो बच्चे डीबी के लिए आए थे और बहुत सारे बच्चे फिट होके गए थे। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँगा बेटा, कुछ बच्चे अनफिट भी हुए थे, लेकिन वो हाइट ना बढ़ने की वजह से नहीं हुए थे, हाइट कम नापने की वजह से हुए थे। वहाँ पे हाइट कम नापी गई है। अगर पैरों में ज़्यादा स्पेस रहा तो हाइट जाहिर सी बात है कम नापेंगे, अगर पैरों में स्पेस नहीं रहा तो आपकी हाइट फिट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों वो बच्चे ऐसे बाहर हो गए थे, लेकिन यहाँ से प्रत्येक बच्चे की हाइट बढ़ी है बेटा। इस वीडियो को प्रत्येक उस बच्चे तक शेयर करो जिन बच्चों को हाइट को बहुत ज़्यादा लेके टेंशन है, समस्याएं हैं। चले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।